हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले बेटा इनकम टैक्स स्लैब रेट। सर स्लैब रेट क्या है? सर आपकी जितनी भी इनकम है, ठीक है, वो इनकम पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा और कितनी इनकम तक सर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो। सर सबसे पहले क्या है सर, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोग पे इनकम टैक्स का स्लैब रेट किस तरीके से लगता है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या है सर, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है सर, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट, अगर वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, ये एजीपी है। ठीक है, अगर उसकी इनकम कितना है सर, अप टू 2,50,000, सर 2,50,000 तक की इनकम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर बेसिक एग्जेम्पशन। कौन सा एग्जेम्पशन बेटा? बेसिक एग्जेम्पशन। ओके, ये बेसिक एग्जेम्पशन है, मतलब सर इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम कितना है सर, 2,50,000। उसके बाद क्या है सर, 2,50,000 से ज्यादा है तो मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो क्या है सर, 2,50,000 तक तो टैक्स नहीं लगने वाला। बट सर 2,50,000 से लेकर 5 लाख आपको कितना परसेंट लगने वाला है? 5% लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो क्या करना है? तो मोर देन 5 लाख बट अप टू कितना? 10 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में, ठीक है, जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स कितना लगना है? 20% लगना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, मोर देन 10 लाख, ठीक है, मोर देन 10 लाख, तो सर आपको टैक्स कितना लगेगा? 30%। ठीक है, तो सर ये किसके बारे में हो गया सर? इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई। ठीक है, अगर आपकी एज क्या है सर, 60 ईयर से कम है ना? बिकॉज अगर 60 ईयर से ज्यादा होगी तो वो किस में आ जाएगा सर? सीनियर सिटीजन में आ जाएगा, मतलब कैटेगरी नंबर 2 में आ जाएगा। क्या लिखा है? फॉर सीनियर सिटीजन। अभी सर सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल आपका 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अभी इन लोग के लिए सर बेसिक एग्जेम्पशन कितना है? तो बेसिक एग्जेम्पशन है अप टू 3 लाख। मतलब अगर आपका इनकम सर, आप सीनियर सिटीजन हो और आपका इनकम कितना है सर, 3 लाख, तो ये हो गया सर बेसिक एग्जेम्पशन। ठीक है, क्या हो गया सर? बेसिक एग्जेम्पशन। इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं भरना है। अगर आपकी इनकम सर मोर देन 3 लाख है, मतलब समझो 3 लाख अप टू 5 लाख, इसके बीच में है सर। ठीक है, तो 3 लाख टू 5 लाख आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है? 5% टैक्स पे करना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख है, मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है बेटा? कितना टैक्स पे करना है? 20%। ठीक है, अगर मोर देन 10 लाख है तो सर मोर देन 10 लाख है तो कितना परसेंट पे करो? 30%। मतलब सर यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सर बट आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपकी इनकम कम, मतलब यहाँ सर डिफरेंस क्या है देखो। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, ठीक है, तो आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो कितना तक हो जाएगा सर? 2,50,000। और 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ओके, सीनियर सिटीजन है तो क्या होगा सर, बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 3 लाख हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, 3 लाख तक का नील। उसके बाद 3 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट? 5%। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट? 20%। एंड मोर देन 10 लाख कितना? 30%। अभी आते सर सुपर सीनियर सिटीजन। सर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब, तो सुपर सीनियर सिटीजन कितना सर? जिसकी एज क्या होगी सर? 80 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब सर 80 ईयर से ज्यादा अगर किसी पर्सन की एज हो गई है तो किस में कंसिडर होता है सर? सुपर सीनियर सिटीजन में। ओके, अभी सर सुपर सीनियर सिटीजन में आपका बेसिक एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा? तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन हो जाएगा अप टू 5 लाख। मतलब अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो बेटा, 5 लाख तक कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? बेसिक एग्जेम्पशन, है ना? ओके, तो इस पे तो कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। बट आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है ना सर? 5 लाख टू 10 लाख, तो सर 5 लाख टू 10 लाख तो आपको कितना परसेंट पे करना है? 20%। मतलब गवर्नमेंट ने ये कंफर्म रखा है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है, मतलब आप अच्छा खासा कमा रहे हो, मतलब आपको कितना परसेंट पे करना है? 20% पे करना है। 5 लाख तक कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज 80 ईयर्स हो गए, 5 लाख तक कमाओ, हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे। बट अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, तो जितना टैक्स बनता है बॉस उतना तो पे करना ही है आपको।
ठीक है। और उधर क्या बोला है सर, मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको कितना परसेंट पे करना है, 30% पे करना है। मतलब सर यहाँ फर्क क्या हो रहा है सर, यहाँ फर्क हो रहा है सर बेसिक एग्जेम्पशन में, ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन में सुपर सीनियर सिटीजन को एग्जाम कहां तक, कितनी तक इनकम एग्जाम्प्ट है बेटा, 5 लाख तक। अच्छा सीनियर सिटीजन है तो उनको बेसिक एग्जाम्पशन कितना है, 3 लाख। और अगर सर हम लोग सीनियर सिटीजन नहीं है और ना ही सुपर सीनियर सिटीजन है, हम लोग है 60 ईयर से कम वाले, तो सर अपने को बेसिक एग्जाम्पशन कितना गया है, 2,50,000। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या, सरचार्ज। सर व्हाट डू मीन बाय सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब क्या सर, सरचार्ज मतलब सर एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। अगर आपकी इनकम सर ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है पता है, गवर्नमेंट बोलता है आपको ये नॉर्मल टैक्स तो पे करना ही है, ये जो स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स है ये तो आपको पे करना ही है, बिकॉज आप ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरचार्ज। अभी सर सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां देखना बेटा, सरचार्ज के लिए उन्होंने बोला है 10% ऑफ टैक्स, ठीक है। एनटीआई मतलब टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs बट अप टू 1 करोड़, मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपकी इनकम है, तो बेटा आपका जितना भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसका 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 25% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स। अगर टोटल इनकम कितना है सर, अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 25% ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे एज पर द बेसिक एग्जेम्पशन, एज पर द स्लैब रेट, सॉरी एज पर द स्लैब रेट, उसका 25% आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 37% ऑफ टैक्स। अगर आपका टोटल इनकम कितना होगा सर, टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा, 37%, ठीक है। सर ये तो बात हो गई सरचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम लोग आगे सब क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सरचार्ज से रिलेटेड बात कर लेंगे, ठीक है। अभी आते हैं सर के, सर हमारा इनकम तो है, ठीक है, बट सर इतना ज्यादा इनकम नहीं है, तो इन लोग के लिए क्या किया सर, इन लोग के लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेकर आ गया। मतलब सर क्या है, फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट हैविंग एनटीआई अप टू, सॉरी अप टू है, ये ध्यान रखना बेटा, ये अप टू है, ठीक है, अप टू 5 लाख। अच्छा मतलब सर क्या है सर, आपका इनकम है ना सर 5 लाख तक का ही है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 5 लाख आपका इनकम है, हम लोग आपसे टैक्स नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो भी उसको रीबेट में क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है, अप टू 5 लाख है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी सर ये रिबेट क्या बोलता है, तो रिबेट बोलता है कि फर्स्ट 100% ऑफ टैक्स पेएबल, मतलब जितना भी आपका टैक्स है उसका अमाउंट ले लो, और 12,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर ले लो, ठीक है, उतना आपको क्या मिल जाएगा सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मिल जाएगा। अभी सर ये रिबेट 87A क्या है, किस तरीके से मिलेगा, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि पहले आप ये लिख लो, ठीक है, ये 1, 2 and 3, नॉर्मल पर्सन, सीनियर पर्सन एंड सुपर सीनियर पर्सन, ठीक है, सिटीजन। सरचार्ज भी लिख लेना, ठीक है, ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी लिख लो। ओके, अभी चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मिस्टर एमएस सर, ओके अपना ही नाम है बेटा, एमएस सर हैविंग टोटल इनकम 4,50,000। ओ मतलब सर इसका टोटल इनकम कितना है सर, 4,50,000। क्या मतलब इसको रिबेट मिलेगा, क्या इसको रिबेट मिलेगा सर 87A में, बताओ फटाफट। यस, आंसर इज यस। क्यों, बिकॉज सर इसका इनकम 5 लाख से कम है। कैलकुलेट इनकम टैक्स, अपने को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एक टेबल बना लेंगे बस। टेबल क्या होगा सर, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, पर्टिकुलर्स रुपीस। देखो टोटल इनकम कितना है सर, इसका टोटल इनकम इज 4,50,000। अभी सर कैलकुलेट कैसे करना है, सर टोटल इनकम इज 4,50,000 है ना सर, 4,50,000 में से अप टू 2 लाख तो टैक्स लगना ही नहीं है ना सर, 2,50,000 तक तो टैक्स लगना ही नहीं है।
है ना। सर यहाँ एज नहीं बोली है, तो सर हम लोग ये मान के चलेंगे कि सीनियर सिटीजन नहीं है और ना ही सर सुपर सीनियर सिटीजन है। अगर सीनियर सिटीजन होता, ठीक है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन होता तो क्वेश्चन में अपने को बोलते, ठीक है। अभी देखो यहाँ अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है ना। सर 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो सर बचा कितना, तो सर 4,50,000 में से 4,50,000 में से 2,50,000 माइनस कर दो, है ना। सर 2,50,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर, 2,50,000 माइनस किया तो 2,00,000। अभी 2,00,000 पे कितना परसेंट लगने वाला है सर, 2,00,000 पे 5% लगेगा, है ना। तो सर 2,00,000 पे 5% निकालोगे तो यू विल गेट 10,000। तो सर ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये आपका क्या हो गया सर, टैक्स ऑन इनकम। बट सर बिकॉज आपका इनकम 5 लाख से कम है ना, तो आपको क्या मिलेगा सर, रिलीफ अंडर सेक्शन 87A का रिलीफ मिल जाएगा। अभी सर रिलीफ क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो टैक्स अमाउंट कितना है सर, 10,000, तो ले लिया 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम रहेगा वो हम लोग को क्या मिल जाएगा सर, रिबेट मिल जाएगा। तो सर ये दोनों में से कम क्या है, 10,000 एंड 12,500, बट हो सर कितना है 10,000, तो 10,000 हम लोग क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 में से 10,000 लेस किया तो आंसर इज 0, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ग्रॉस टैक्स पेबल, कुछ है ही नहीं। और इसमें सर ये लेस नहीं करना है, इसको ऐड करना है, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट सर, 4%, कितना परसेंट, 4%। बट अभी सर बिकॉज अपना टैक्स लगा ही नहीं है, तो उस पर सर 4% भी 0 ही आएगा, और नेट टैक्स पेबल कितना हो गया, नील। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया सर इसका इनकम अगर 4,50,000 है तो, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर सर 4,50,000 से ज्यादा है या फिर 5 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं। मिस्टर वैभव हैविंग टोटल इनकम 10,40,000, सर इसका इनकम कितना है वैभव का, 10,40,000। कैलकुलेट इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ठीक है टेबल बना लेते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, है ना। सर टोटल इनकम कितना है, 10,40,000। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ क्या इसको रिबेट मिलेगा, वेरी गुड, आंसर इज नो। क्यों, 87A में रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों, बिकॉज इसकी इनकम मोर देन कितना है सर, 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए इनको 87A में रिबेट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा चलो, टोटल इनकम इज 10,40,000, बट सर अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। बट सर 2,50,000 टू 5 लाख कितना परसेंट लगेगा, 5%। बट सर ये समझा ही नहीं, क्या नहीं समझा सर, ये 2,50,000 कैसे आया, अरे गाँव वालों यहाँ देखो, यहाँ देखना, उन्होंने क्या बोला है सर, ये जो 10,50,000 है ना, 10,40,000 है, 10,40,000, ओके। उन्होंने क्या बोला था सर, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख कितना परसेंट लगने वाला है, 5%। बट सर ये 5 लाख में से 2.5 लाख का तो बेसिक एग्जामिशन था, है ना सर, सर 2.5 लाख का तो बेसिक एग्जामिशन था, तो बचा कितना सर, 5 लाख में से ये जो बाकी का 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख पे हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे, 5% निकालेंगे, इसलिए सर यहाँ कितना आया, 2,50,000। तो 2,50,000 पे कितना परसेंट, 5%, तो यू विल गेट 12,500, ओके। सर अभी यहां देखना सर, 10 लाख में से 5 लाख तक तो हम लोग ने टैक्स निकाल लिया, जिसमें 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, बाकी का जो 2,50,000 बचा उस पे 5% निकल लिया, मीन्स 10,40,000, 10,40,000 में सर कितना माइनस हो गया, 5 लाख माइनस हो गया, है ना। तो सर बचा कितना सर, 5,40,000। बट याद रखे 5,40,000 उसमें भी उन्होंने क्या बोला है सर, अप टू 10 लाख तक, है ना सर, 10 लाख तक अपना टैक्स कितना पे करना है अपने को, 20%, कितना पे करना है, 20%। बट याद रखना सर 10 लाख में से 2,50,000 तो हम लोग बेसिक एग्जामिशन था, बाकी का जो 2,50,000 है उस पे 5% कैलकुलेट कर लिया, मतलब सर 10 लाख में से हम लोग ने माइनस कितना करना है, 5 लाख माइनस करना है, बिकॉज इस पे हम लोग ने टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो रिमेनिंग बचा कितना सर, 5 लाख बचा। इज दैट क्लियर, ये जो 5 लाख पे है कितना परसेंट निकालना है, 20%। याद रखना बेटा, ये जो 5 लाख है उस पे कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो 5 लाख पे 20% निकाला तो कितना ये आया सर, 1 लाख आया, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ रहा है बेटा तो वापिस से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अभी सर ये जो 10,40,000 है उस पे सर 10 लाख तक पे हम लोग ने टैक्स निकाल दिया, अभी बचा कितना सर, एक्सेस अमाउंट कितना है, 40,000। तो सर 40,000 पे कितना निकलेगा, 30% निकलेगा, 40,000 पे 30%, तो कितना आया सर, 12,000। अभी क्या करेंगे सर, टोटल टैक्स ऐड कर देंगे,
तो टैक्स ऑन इनकम 12,500, 1 लाख एंड 12,000, तो कितना आएगा सर टैक्स 1,24,500। अभी मुझे बताओ सर क्या इसको रिलीफ मिलेगा? सर रिलीफ मिलेगा 87A में, रिबेट मिलेगा? नहीं सर, नॉट एप्लीकेबल है ना, तो सर यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सर यहाँ ग्रॉस टैक्स पेबल कितना हो गया 1,24,500 प्लस सर हेल्थ एंड एजुकेशन से लगेगा कितना परसेंट सर 4%, तो 1,24,500 पे कितना परसेंट सर 4%, तो कितना आएगा 4,980। तो सर टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया सर, नेट टैक्स पेबल कितना हो गया 1,29,480। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको एग्जांपल नंबर 2 से समझा होगा सर। ओके, अभी सर ये दोनों भी केस में सर क्या था सर, ये नॉर्मल पर्सन थे सर, ये सीनियर सिटीजन नहीं थे, ना ही सुपर सीनियर सिटीजन थे, बिकॉज क्वेश्चन में अपने को कुछ बोला नहीं था। तो अभी देखते हैं बेटा, अगर वो सीनियर सिटीजन होगा तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। अभी इधर क्या बोला है, मिस्टर हेमंत, एज कितना है सर 61 ईयर्स, मतलब सर ये सीनियर सिटीजन है, टोटल इनकम कितना है सर 4,80,000। ओ सर इसका 4,80,000 टोटल इनकम हो गया सर, टोटल इनकम इज 4,80,000, बट सर बिकॉज ये सीनियर सिटीजन है तो इसका बेसिक एग्जम्पशन कितना हो जाएगा, तो सर अप टू 3 लाख, कोई भी टैक्स नहीं लगना है ना। तो सर 4,80,000 में से 4,80 में से सर कितने पे टैक्स नहीं लगा सर, 3 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगा, तो सर बचा कितना 1,80,000। ओके, ये जो 1,80,000 है, 1,80,000 पे कितना परसेंट आएगा सर 5%, है ना 5%, तो कितना आया सर 9,000। इसका टैक्स ऑन इनकम कितना आया सर 9,000। अभी क्या सर इनको रिलीफ मिलेगा 87A के अंदर, रिबेट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, तो आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज इनकी इनकम कितने से कम है सर 5 लाख से कम है ना। तो टैक्स अमाउंट कितना हो गया सर 9 लाख, सॉरी टैक्स अमाउंट कितना हो गया 9,000, और 12,500 विचेवर इज लोअर, दोनों में से लोअर क्या है सर 9,000, तो यहाँ रिबेट भी कितना मिल जाएगा, रिलीफ भी कितना मिल जाएगा सर 9,000। इज दैट क्लियर? तो सर ग्रॉस टैक्स पेबल कितना हो गया नील, 9,000 में से 9,000 गया तो नील। हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, बट सर यहाँ टैक्स है ही नहीं, तो हेल्थ एंड एजुकेशन भी 0 आएगा, है ना। ओके, नेट टैक्स पेबल कितना हो गया नील। अच्छा सर क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करेंगे कि सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन, बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को क्या एज्यूम करना है सर, नॉर्मल पर्सन जिसका एज 60 ईयर्स से कम है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 4 के साथ। मिस्टर नितिन, ओके नितिन, इनकी एज कितने है सर 82 ईयर्स, मतलब ये किसमें आता है सर सुपर सीनियर सिटीजन में, है ना। टोटल इनकम कितना है सर 12,500, है ना, 12,500 इनका इनकम है, तो इनका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम इज 12,500। अच्छा सर बिकॉज मिस्टर नितिन सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, इनका बेसिक एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा सर, तो अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं पे करना है ना, बट सर 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट पे करना है सर 20%। अभी सर यहां वापिस आप बता दो ना सर, देखो 12,50,000 था, है ना, 12,50,000 में से सर 5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं पे करना है ना, तो बचा कितना सर 7,50,000, है ना। अभी ये जो 7,50,000 है उस पे जो 5 लाख है उस पे अपने को कितना परसेंट पे करना है सर 20% पे करना है ना, तो कितना आ जाएगा सर अमाउंट, टैक्स का अमाउंट इज 1 लाख, तो बचा कितना सर 2,50,000। अभी ये जो 2,50,000 बचा है, ये 2,50,000 पे कितना परसेंट पे करोगे सर, तो 2,50,000 पे 30% पे करेंगे, तो 2,50,000 पे 30% इज हाउ मच, 2,50,000 पे 30% इज 75,000, तो टोटल टैक्स का अमाउंट कितना आएगा सर, तो 1 लाख प्लस 75,000, ठीक है, तो कितना हो गया 1,75,000। मुझे बताना सर क्या मिस्टर नितिन को रिलीफ मिलेगा, यस, आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल, है ना सर। टैक्स अमाउंट और 12,500 विचएवर इज लोअर, तो आएगा ही नहीं कुछ, है ना, नील। ओके, अभी सर ग्रॉस टैक्स पेबल कितना है 1,75,000। अभी क्या करेंगे सर, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन से क्या करना है, ऐड करना है, कितना परसेंट सर 4%, ठीक है, तो कैसे निकालोगे 1,75,000
मल्टीप्लाई बाय 4%, तो यू विल गेट 7,000. ओके, तो 1,75,000 में 7,000 ये लेस नहीं करना है, वापिस से यहाँ मिस्टेक हो गया बेटा, ठीक है, ये लेस नहीं करना है अपने को, क्या करना है सर, 7,000 ऐड करना है, ठीक है, ठीक है. यहां क्या, फिर नेट टैक्स पेबल कितना हो गया सर, 1,82,000. इज दैट क्लियर? तो सर यहाँ हम लोग ने क्या किया सर, हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश की. एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें MS सर थे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें वैभव, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हेमंत, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 नितिन, ठीक है. इसमें हम लोग ने 4 एग्जाम्पल के साथ सर स्लैब रेट कंप्लीट किया है. अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशन दीजिएगा. और टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भूलना मत, ठीक है फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.